जी बिल्कुल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो 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 भगवते 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 वासुदेवाय। 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 ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नारायणं 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 नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं 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 चैव 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 नरोत्तमम्। 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 देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया। भगवते उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय देवकी देवकी नन्दनाय च नन्दनाय च कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम्। यत्कृपातमहं वन्दे कृपातमहं परमानन्दमाधवम्। वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मङ्गलाचरण। माधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन श्लाघ्या चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सैगल ललता श्री विशाखान्वितान जय हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी माता जी को सभी प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी हरे को दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी, सबको दंडवत माता हरे जी प्रणाम। कृष्णा दंडवत माता प्रणाम। जी हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। अंजलि माता जी, आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद आज का जप और प्रार्थनाएं करने के लिए। और थैंक यू माता जी। आपकी सुपुत्री जूही का आज जी जन्मदिन है। आपके जीवन का ये जी विशेष माता जी। अवसर है। तो इस बिल्कुल माता अवसर जी। पे हम सभी आपको कृष्ण भावना भावित शुभकामनाएं देते हैं। और जी माता जी। ये भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि जूही का भौतिक और आध्यात्मिक जीवन और अच्छा हो और वो प्रोग्रेस करे जी दोनों माता जी। ही आयामों में। तो जी माता जी। माता जी की सुपुत्री जूही के लिए हम लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम 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 राम। राम। थैंक यू सो मच सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। बहुत बहुत बधाई हो अंजलि माता जी माता की जी सुपुत्री है को। जूही। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक भगवान यू से माता जी आज्ञा दंडवत आपने प्रणाम। सुनती थी आपकी थैंक यू पुत्री माता को। जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत बधाई आपकी पुत्री को। बहुत बहुत हरे थैंक यू कृष्ण माता माता जी। जी, बहुत बहुत हरे बधाई कृष्ण हो माता आपकी जी। बेटी का बर्थडे। जी माता जी थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी माता जी बस सब लोग आशीर्वाद दीजिए माता जी। तो आप लोगों को बता दूं, माता जी की जो सुपुत्री है जूही, वो फाइन आर्ट्स में बहुत पारंगत है। और इस समय शिक्षा दे रही है स्कूल में। और माता जी सेवा करती है अपने लड्डू गोपाल जी का। तो वो भी माता जी का बहुत हाथ बटाती हैं भगवान की सेवा करने में। और हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपनी सेवा में बनाए रखे
और इसी तरह से आगे और आध्यात्मिक उन्नति हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे सबके तो बहुत कृष्णा। बहुत धन्यवाद सभी का। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। बहुत हरे बहुत कृष्णा माता बधाई। जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को हरे कृष्णा माता जी, हार्दिक दंडवत अभिनंदन है प्रणाम। आज के प्रातःकालीन जप सत्र में। तो अभी समय हो गया है प्रभुपाद जी के कोट का। तो लेट अस सी प्रभुपाद जी का क्या संदेश है हमारे लिए आज। आज है 2 दिसंबर और प्रभुपाद जी कहते हैं, श्री कृष्ण प्रत्येक वस्तु की जड़ है। यदि वे प्रसन्न हो जाते हैं तो सभी प्रसन्न हो जाएंगे। यदि आप पेड़ की जड़ में पानी दे दो तो पूरे पेड़ को पानी मिल जाता है। यह मानवता की सर्वोच्च सेवा है। श्रीमान करशन को पत्र 2 दिसंबर 1976। तो प्रभुपाद जी ये पत्र लिखते हैं। मोम्बासा में एक दंपति रहते, करशन, शिवान कर्शन, उनको पत्र लिखते हैं प्रभुपाद जी और बताते हैं कि जो भी आप प्रीचिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। कभी सफलता मिलती है, आप प्रीचिंग करने जाते हो, बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हो, तो जो भी भगवान का प्रचार करता है ना, वो भगवान को बहुत प्रिय होता है। सफलता असफलता ये सब भगवान के हाथ में है। हमें हमारा कर्म करना है ना। कर्म करते जाइए, भगवान का प्रचार प्रसार करते जाइए। वो आपको उसका जो भगवान सफलता जरूर देंगे, है ना। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि सफलता मिल रही है या असफलता मिल रही है, वो सब कृष्ण की द्वारा ही किया जाता है, हमें अलग अलग एक्सपीरियंस देने के लिए। तो क्योंकि कृष्ण ही जड़ है हर प्रत्येक चीज की ना, सर्व कारण कारणम है। तो अगर हम पेड़ की जड़ में जल डालेंगे तो वो जल पेड़ की शाखा को, पत्तों को, फलों को, फूलों को, सबको मिलता है उनकी आवश्यकता के अनुसार। जड़ से पानी जाता है ऊपर की ओर। तो बताते हैं प्रभुपाद जी, इसी तरह से जब हम भगवान को तुष्ट करेंगे, प्रसन्न करेंगे, क्योंकि भगवान क्या है, प्रत्येक वस्तु की जड़ है। तो अगर हम भगवान को तुष्ट करेंगे तो सारे ये मानवता की सर्वोच्च सेवा है। क्योंकि जब भगवान तुष्ट होते हैं तो हर एक जीवात्मा तुष्ट होता है। भले ही वो वृक्ष के रूप में हो, किसी भी योनि में हो, वो पितरों के रूप में हो, वो कोई मनुष्यों के रूप में हो। तो अगर हम किसी को दयावश कहते हैं कि चलो हम इसे भोजन करा देते हैं, तो हम किसी को भोजन कितने दिन करा पाएंगे? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 महीना। लेकिन हम किसी का पूरा जीवन, आजीवन क्या वो रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं क्या? हम ऐसा कह सकते हैं हम कि ये अमुक अमुक व्यक्ति को हम आजीवन भोजन कराएंगे या इसको आजीवन वस्त्र देते रहेंगे? तो ऐसा संभव नहीं है। दान जो किया जाता है उसमें हम किसी को एक बार दे सकते हैं, 2 बार, साल में एक बार दे सकते हैं, लेकिन क्या हर रोज की किसी की गारंटी ली जा सकती है? नहीं ली जा सकती। लेकिन अगर हम भगवान को तुष्ट करते हैं, भगवान की नित्य सेवा करते हैं, तो भगवान जब तुष्ट होंगे तो सारी मानवता तुष्ट होगी, है ना। मानवता और इसमें जितने भी योनियों में अलग अलग जीवात्माएं हैं, वो सब तुष्ट होंगी, है ना। उनको जब भगवान तुष्ट होंगे तो अलग अलग तरीके से भगवान उनको उनका जैसे भी जिसको चाहिए, चिड़िया को वो दाना दे देंगे, हाथी को वो घास दे देंगे, शेर को वो उसका भोजन दे देंगे। तो ये क्या है कि अलग 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 तरीके से सभी जीवों को भगवान उनका जो शेयर है वो दे देते हैं। मतलब ये जो हर हर एक प्राणी मात्र की सेवा हो जाती है। और प्रभुपाद कहते हैं मानवता की ये सर्वोच्च सेवा है। क्योंकि वो जो
श्रीमान कर्शन है वो बहुत मतलब रिगरस तौर पे वो बहुत ही ज्यादा जुड़े हुए थे प्रीचिंग से। तो कहते हैं कि ये मानवता की सर्वोच्च सेवा है, क्योंकि आप उनको भगवान दे रहे हैं, है ना। आप घूम घूम के प्रचार कर रहे हैं, बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, पुस्तकें बांट रहे हैं, भगवान का प्रचार कर रहे हैं, हरि नाम का प्रचार कर रहे हैं। तो इससे बढ़ के मानवता की सेवा क्या है, क्योंकि हम जानते हैं कृष्ण ही मूल है, कृष्ण ही जड़ है ना, सर्व कारण कारणम है। तो हमें भी आज के इस कोट से ये सीखना चाहिए कि जो भी हमारे जीवन में घट रहा है वो सब भगवान की इच्छा से ही घट रहा है, भगवान ही उसके पीछे है। तो हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते, वो तो हमारे परम पिता है। हाँ, हमें कुछ लेसन्स सिखाने के लिए वो जरूर कुछ कई बार ऐसा योजना बना देते कि हम उन स्थितियों से, परिस्थितियों से कुछ सीखें, और आगे उस तरह का जो भी हमने गलती या अपराध किया है वो हमसे आगे ना हो ना। तो वो हमें सिखाने के लिए कई बारी क्या होता है कि मतलब एक हायर चीज, हायर जो एक उच्च सिद्धांत है वो सिखाने के लिए कई बारी हमारे मार्ग में अड़चने आ जाती हैं। तो उसे अड़चनों के तौर पर नहीं देखना चाहिए, उसे किस लिए सीखना चाहिए, देखना कैसे देखना चाहिए कि ये जो ये चैप्टर है असफलता का, ये इसलिए हुआ कि हमें कुछ सिखाने, भगवान हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, हमें और मजबूत बनाना चाहते हैं। तो सारी चीजों के पीछे भगवान की एक योजना है, वो ही, क्योंकि हर प्रत्येक वस्तु की जड़ है, सर्व कारण कारणम है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। कृष्ण माता जी। जय। हरे कृष्ण माता जी, सभी को हरे 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 कृष्ण। कृष्ण माता जी। भगवान को अगर तुष्ट कर देंगे नित्य सेवा से तो सारी मानवता जो है तुष्ट हो जाएगी। लेकिन जी। माता जी, ये जो कर्म कांड जो थोड़े इन्फीरियर माने जाते हैं, जैसे दान पुण्य, तो आपने बताया कि सारे जो है हाथी भी, चिड़िया या पशु हाँ पक्षी जी। जानवर सब सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो क्या ये सेटिस्फेक्शन दान पुण्य और धार्मिक कार्य भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं हाँ जी, भगवान की नित्य बिल्कुल सेवा में, बिल्कुल हरि कृष्ण बिल्कुल मंत्र में? बिल्कुल। हम जो दान इस कृष्ण को केंद्र में रख के करते हैं, तो वो दान हाँ। क्या है, वो दान कर्म कांड नहीं रह गया ना, वो तो कृष्ण भावना अच्छा भावित माता जी। कार्य हो गया ना प्रभु जी। अच्छा माता जी, वो कर्म लेकिन कांड नहीं मान हुआ। लीजिए हम किसी ब्राह्मण को भी दान करते हैं, या किसी मान लीजिए कुछ भी किसी का, सपोज सिंपल, जैसे आजकल लोग बर्थडेज में इनवाइट करते हैं कि मेरे बच्चे का जन्मदिन है, आप सब परिवार आइए, तो हम कुछ ना कुछ गिफ्ट्स ले जाते हैं। तो हम जो भी ले जा रहे हैं, वॉट एवर, कैश और काइंड, वो जो भी है, वो हम पहले भगवान को ऑफर करें, भगवान को ऑफर करके उनको दे दें। तो वो एज अ प्रसाद हम उनको दे रहे हैं, भगवान ने दिया है, भगवान का प्रसाद है, हम दे रहे हैं। तो हमारे अंदर कर्ता भाव नहीं आएगा। हम्म। ठीक है हाँ माता जी, प्रभु समझ जी। गए। हाँ लेकिन माता जी, जो देवों के निमित्त जो दान देते हैं वो हाँ कर्म कांड में आएगा? वो कर्म कांड में आएगा? प्रभु जी, फिर वही मैं कहूंगी कि हम जो भी पूजा कर रहे हैं, जैसा भी मान लीजिए हमारे परिवार में कुछ परंपरा है, वो परंपरा गत वो पूजा हो रही है, तो लेकिन हम अपने मन में केंद्र में भगवान को रखे ना, कि हाँ भगवान हाँ माता भी जी। आप आपके निमित्त है, और भगवान फिर सभी देवी देवताओं को उनका शेयर देते ही हैं। हाँ माता जी, हम्म। बहुत अच्छा है ये। बहुत अच्छा सिद्धांत है। भगवान को हर हालत में तुष्ट करना है, भगवान कृष्ण को, भगवान विष्णु को, क्योंकि या जितने भगवान के भी रूपों को। यज्ञ होते हैं, यज्ञ के हाँ भोक्ता माता जी। कौन है? भगवान है। भगवान है। हाँ भगवान है। भगवान। तो मान लीजिए हो सकता है कि आपके अन्य परिवार वाले अभी ये सिद्धांत को ना मानते हो, उनको नहीं हाँ अभी माता जी। पता है। ठीक है, वो अपने हाँ। परंपरागत ढंग से वो पूजन कर रहे हैं देवी देवताओं का। ठीक है, करिए, लेकिन आप अपने मन में तो धारण कर सकते हैं ना कि हाँ ये सब माता जी। कुछ हाँ भगवान माता की जी। तुष्टि के लिए, परम भोक्ता तो मेरे भगवान जी हैं। तो बस आपका वो जो कर्म हो गया,
वो कृष्ण भावना भावित कर्म हो गया। हम इसको गए हाँ माता जी, पूरी तरह से समझ में आ गया ही। जी। कृष्ण भावनामृत जो भी कर्म होगा वो भगवान कृष्ण के लिए है, और भगवान तुष्ट कर्म होंगे उससे, चाहे वो भक्ति हो चाहे वो अन्य कर्म हो। हरे कृष्ण माता जी, Right. भक्ति से संबंधित। तो इस तरह से हमारे सारे कार्य हरे कृष्ण माता आध्यात्मिक जी। हो जाते हैं। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। जी माता जी, भगवान कुछ गलत भी किसी के साथ होता है हाँ तो भगवान कुछ न कुछ सिखाने के लिए उसको करते हैं। ये चीज जी तो बिल्कुल। एक्सेप्ट करते हैं जो भक्त हैं, उनको तो शिक्षा मिलता है कि भगवान की मर्जी है, जो भगवान करेंगे हाँ सब ठीक करेंगे। जी चाहे वो जो कृष्ण भावना भावित करता है, चाहे उसको कंसेप्ट पता है कि हाँ कृष्ण भावना क्या होता है, जी। लेकिन उनके लिए क्या है, जो भक्त भी नहीं है उनको तो कृष्ण भावना भी नहीं पता है, तो हाँ, उनको कैसे इसे शिक्षा मिलती है? वो तो भगवान को तभी तो कोसेंगे वो, ही या कुछ। देखिए तभी तो वो भगवान को कोसते हैं। देखो भगवान, तुमने मेरे साथ क्या किया, अन्याय हो तुम, पक्षपाती हो तुम, ये हो तुम, वो भगवान पर दोषारोपण करते हैं या भगवान से ईर्ष्या करते हैं, जी माता जी। है ना। तो वो मतलब उन चार प्रकार के लोगों में आते हैं जो भगवान की शरण में नहीं आते, जो हमने किस में पढ़ा है, 7.15 में। जी माता जी। ठीक है ना। पर उनको शिक्षा तो कुछ नहीं मिल रहा है उनको। उनको शिक्षा मतलब अगर उनको मिल भी रहा है तो वो उस चीज को ग्रहण नहीं कर रहे, अपने अंदर वो आत्मसात नहीं कर रहे, है ना। तो ऐसे जी कौन माता जी। कौन से लोग होते हैं? मूढ़, नराधम, माया, अपहृत ज्ञान, है ना। माया हृदय जी। तो जी ऐसे लोग जो हैं भगवान की शरण में कभी नहीं आते, है ना। ये हमने जी माता भगवत जी। गीता के 7.15 वाले श्लोक में पढ़ा है, अगर आपको याद होगा। नामम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते ये नराधमाः नराधमाः माया अपहृत्यानासुरं भावम् आश्रिताः। आश्रिताः। ठीक है ना। जी जी माता माता जी, जी। लेकिन उनको फायदा इससे क्या होता है? फायदा तो उनको कुछ नहीं होता है। उनको फायदा क्या होगा कि भक्त लोग जैसे घूम घूम के प्रचार करते हैं, उन्होंने कभी प्रसाद खा लिया, कभी भूले भटके भगवान का नाम सुन लिया, तो धीरे धीरे उनको ये अज्ञात सुकृति मिलती जाती है। जब ये बढ़ जाती है तो वो उनका इंक्लिनेशन भगवान की तरफ हो जाता है। जी माता जी, नहीं लेकिन ये तो बहुत ही बहुत कोर्स में स्लो प्रोसेस है। कोस तभी कोसने के कहते हैं। चक्कर में चाहे भगवान को वो गलत रूप से ही नाम तो ले लेते हैं वो भी। जी हाँ माता जी। हाँ हाँ हाँ। तो सुन लेते हैं वो नाम, है ना। प्रसाद पा लेते हैं, अनजाने में वो प्रसाद पा लेते हैं कि चलो भूख लगी है, ये लोग बांट रहे हैं, चलो यही खा लेते हैं, क्या श्रद्धा नहीं है लेकिन खा लिया। तो इसी तरह से हमें करना चाहिए। अपने परिवार में भी हमारे कई बार ऐसे लोग होते हैं, तो उनको बिना बताए ही प्रसाद आप खिलाते रहे तो उनकी चेतना धीरे धीरे शुद्ध हो जाती है। जी माता जी। जी हरे माता जी कृष्ण माता जी, इस जन्म की और हजारों लाखों जन्मों की ये सुकृति है कि हमें इस संस्था के माध्यम से कृष्ण तत्व का ज्ञान हो पाया है और हम कृष्ण भक्ति में लग पाए हैं। भगवान ने स्वयं भी कहा है कि हजारों मनुष्यों में कोई एक जो है कृष्ण भावना की तरफ जो है उन्मुख होता है, और उनमें से कोई विरला ही भगवान कृष्ण को पूर्ण रूप से जान सकता है। तो जी ये हमारी सुकृति है पूर्व जन्मों की और इस जन्म की। और आप लोगों की संस्था का वो है कि हम इस लेवल पर पहुंचे हैं, क्योंकि माता जी यही बहुत मुश्किल हो जाता है कि कृष्ण की भक्ति करें। क्योंकि जन्म जन्मांतर से लेके हम देवताओं की भी भक्ति करते रहते हैं, तो यही डिसाइड नहीं हो पाता है बहुत समय समय तक कि कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए कि सबकी करनी चाहिए। तो ये सुकृति भी है, प्राप्त ज्ञान भी है, जिससे कि हम इस मार्ग पर चल पाए हैं, क्योंकि हम कृष्ण की शुद्ध भक्ति कहेंगे इसको। क्योंकि यदि कृष्ण की मेन भक्ति की तरफ ही इन्वॉल्व होते हैं तो शुद्ध भक्ति कहेंगे इन लोगों को, जो हम लोग सुबह बैठते हैं। तो ये भगवान की कृपा है हम लोगों के ऊपर। हरे कृष्ण माता जी, और आप लोगों की मेरी जो है एक बताए हुए रिक्वेस्ट सारा ज्ञान है। मेरी एक हरे रिक्वेस्ट है कृष्ण। सभी से कि हम किसी चीज में
अपने आप को एकदम अलग ना कर लें, अलगाव ना कर लें कि हम ऐसा करते हैं बाकी ऐसे करते हैं। हर चीज को हम एक इंक्लूसिविटी लेके चले, जोड़ने का प्रयास करें। योग, ये भक्ति योग है ना। हर चीज को हम भगवत में देखेंगे तो हम उससे अपने आप को विलग कर ही नहीं पाएंगे। हर चीज में हम भगवान की ही प्रेजेंस देखेंगे। मान लीजिए कोई कर्म कांड भी कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, कुछ कर रहा है वैसा, है ना, द्रव्य यज्ञ कर रहा है या जैसा भी, तो हम उसमें देखें कि ये भगवान की ही कृपा है, भगवान के कारण ही ये सब हो रहा है, जड़ में तो भगवान ही है। अगर हम ऐसा देख पाएंगे, उसी को हम कृष्ण भावनामृत कहते हैं। ठीक है। हम ऐसे ना करें कि वो ऐसे करते हैं हम ऐसे करते हैं। हम वो जो कर रहे हैं उसमें भी कृष्ण ही है, कृष्ण ही वो श्रद्धा देते हैं। ठीक है ना। तो हमें अलगाव नहीं करना है, इन सब इंक्लूड करना है, इंक्लूसिविटी लानी है। ठीक है ना। हम्म। जी माता जी। तो अगर हम माता जी ऐसे सुबह करके हर चीज को देखेंगे तो आप देखेंगे कि हर तत्व में, हर एक वस्तु में, हर एक विचार में, वैचारिक भाव से भी हर एक विचार में भी कृष्ण है, कृष्ण कृष्ण है। की भी है। हम्म। जी। क्योंकि हर चीज के मूल तो भगवान ही है। हम्म। है ना। सर्व कारण अगर कारण। हम कह रहे हैं कि भाई ये भक्त नहीं है, ये मूढ़ है, नराधम है ना, तो हमें सोचना चाहिए कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु कौन है। ये तो भगवान के सर्वोत्तम भक्त हैं, लेकिन संपद है, के हाँ। रूप में है। तो हर हम्म। एक व्यक्ति भगवान से ही तो आ रहा है, वो भगवान का ही अंश है। जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो हम्म। हमें अलगाव नहीं करना है कि नहीं नहीं इनसे हम बात नहीं करें, ये भक्त नहीं है। ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, हर एक में भगवान का प्रेजेंस देखना चाहिए, तभी हम अपनी भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है ना। अगर मान लीजिए कहीं देवी देवताओं के अभी हो रहा है, तो एकदम उससे हमें विलग होके नहीं भागना है ना। एक बार हम्म। एक भक्त थे, तो वो हरि नाम किया करते थे, बहुत शुद्ध नाम किया करते थे, बहुत अच्छे से करते थे ना। तो उनका जो ख्याति थी, उनकी यश जो थी, कीर्ति थी, वो बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। तो गांव में जो और पंडित वगैरह थे ना, तो उन्होंने कहा कि कुछ तो करना पड़ेगा, इसकी जो यश है वो बढ़ता जा रहा है, लोग इनके पास ही आते जा रहे हैं, हम तो साइड लाइन हो गए। तो उन्होंने क्या किया कि एक रात्रि को गए उनके घर के बाहर जो है, उन्होंने वो सारा अ, रख दिया, सामग्री जो जैसे काली जी की पूजा में बलि वगैरह देने के लिए किया जाता है ना। और अगले दिन उन्होंने हल्ला मचा दिया सुबह कि देखो देखो, ये बहुत ही अपने को वो मानते हैं, हरि के भक्त, और देखो ये क्या काली का तांत्रिक पूजन कर रहे हैं, देखो ये इनके बाहर ये मुंड रखा है, ये अन्य सामग्री रखी है। तो वो जो भक्त थे, तो उन्होंने ना कुछ इसका विरोध नहीं किया, प्रतिकार नहीं किया। कहते अच्छा काली पूजन, हाँ हाँ ठीक है, काली का मैं तो काली जी का करता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। सब जो है जड़ तो भगवान है, और काली जी का भी पूजन करना कोई गलत नहीं है ना। तो उन्होंने प्रतिकार नहीं किया, उन्होंने कहा कि ये जो मेरी निंदा हो रही है ना, ये भगवान मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ मेरा ही कल्याण कराना चाहते हैं, मेरे पापों को काटना चाहते हैं, मेरी निंदा करवा के बिना मुझे कुछ शारीरिक कष्ट दिए। तो उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट किया, और फिर उनकी ख्याति और डबल ट्रिपल और बढ़ती गई, बढ़ती गई। तो इस तरह से हम लेंगे ना हर चीज को, कृष्ण भावनामृत के सिद्धांत से समझेंगे, तो हम ये पाएंगे कि मतलब हम ये समझेंगे कि कृष्ण ही हर एक के मूल में है। तो हमें सारी चीजों को
मतलब उसमें हम जटिलता नहीं लाएंगे, हम सरलता से समझे अपना जीवन हमें सरल बनाना है, भक्ति सरल बनानी है, जटिलता उसमें नहीं लानी है। ठीक है, मेरा कहने का ये तात्पर्य है। ठीक है, हरे कृष्ण। लेकिन माता जी ये तो बहुत बहुत डिफिकल्ट है ये। डिफिकल्ट है इसको तो प्रभु। हर हर स्टेप पे याद रखना पड़ेगा कि हाँ हमें ऐसे करना है, क्योंकि लेकिन भगवान आदमी कहते का हैं एक कि तरह अगर का। हम अभ्यास करेंगे तो कर पाएंगे। है हाँ ना, जी माता जी। नित्य प्रतिदिन हम ये अभ्यास करेंगे तो हम ये कर पाएंगे। हम्म, जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, मेरे प्रश्न का तो उत्तर मिल गया बातों में, क्योंकि मैं कहती हूँ कि मैं ना सुबह उठ के कहती हूँ भगवान मैंने अपने आप को मतलब सरेंडर किया, आपको आत्मसमर्पण किया। वो बीच में दिन में कोई ऐसा काम होता है अप्रिशिएबल, हाँ मैंने किया, तो वो हाँ एकदम ऐसा आ जाता है। तो अभी मेरे को आपकी बातों से जो मिल गया, ये अभ्यास करना चाहिए कि मैं आत्मसमर्पण किया, भगवान कर जी रहे हैं, कृष्ण जी अमृत जी जी जी, भगवान। बिल्कुल। जो आपका हाँ माता जी। सुबह थॉट है वो दिन भर वो चलता रहे, उसका आप चिंतन करते रहिए। जी माता जी। जी। हाँ माता जी, ज्ञान प्राप्त हुआ, सारी बातों और से बहुत जो ज्ञान प्राप्त हुआ। हमारा जो भौतिक कार्य भी है ना, उसको भी अगर हाँ हम जी। कृष्ण को समर्पित करके करें, जैसे हमने अपने आप को समर्पित कर दिया, हम ये ना सोचे जी। कि अरे चलो अब हमारा ये भागवतम क्लास फिनिश हो गया, अब हम भौतिक हो गए, अब हम भौतिक कार्य करने जा रहे हैं। हम उसे उन भौतिक कार्यों को भी भगवान से जोड़ देंगे तो उनको वो समर्पित भौतिक करके। कार्य भी आध्यात्मिक हो जाएंगे। हम्म। है ना, जी माता जी। जी। तो जी माता हमें जी। ऐसा सोचना ही नहीं है कि हम भाई अब तो भौतिक कार्य कर रहे हैं। अपने जीवन को हम्म। हमें उसमें बांटना नहीं है, उसमें इंटरवल्स में नहीं बांटना। ये अच्छा 7 बजे तक तो हम आध्यात्मिक थे, फिर अब हम भौतिक हो गए हैं, फिर ठीक है हाँ, शाम को फिर थोड़े से आध्यात्मिक हो जाएंगे। ऐसे नहीं करना है नहीं, हमें। बिल्कुल नहीं। अपने सारे कार्य, अगर जिस चीज को हम भगवान से नहीं जोड़ सकते ना, तो वो कार्य क्या है, त्याज्य है, वो त्याग देना चाहिए, हम्म। क्योंकि वो जरूर कुछ गलत कार्य है जिस चीज को हम भगवान से नहीं जोड़ सकते हैं। नहीं जोड़ पाते। ठीक है ना, तो जी। ऐसे कार्य का क्या कहे गए हैं, वो तमोगुणी कार्य हैं, वो हम वो हमें त्याग देना चाहिए। ठीक है, उससे हमारा कोई लाभ होने वाला नहीं है। बाकी कार्यों को, हर एक कार्य जो हम कर रहे हैं, वॉट एवर, जॉब करने जा रहे हैं, अपने घर में खाना बना रहे हैं, डस्टिंग खाना कर बना। रहे हैं, वॉट एवर, गार्डनिंग कर रहे हैं, है ना, तो वो सब हम भगवान से जोड़ दें कि अच्छा मैं गार्डनिंग कर रही जी, हूँ ना, तो जो इसमें से फूल निकलेंगे, फल निकलेंगे, या कुछ भगवान के लिए। हाँ, वो सब मैं भगवान के लिए उनकी माला बनाऊंगी, उनका वो सिर में जो झूमर, सिर में जो पगड़ी लगाते उसमें डेकोरेट करूंगी, उनका बाजूबंद बना दूंगी। तो इस तरह से हम गार्डनिंग करें, कोई वो भौतिक कार्य नहीं है, क्योंकि वो गार्डन भी हम्म। हम क्या कर रहे हैं, वो भगवान के लिए बना रहे हैं। अपने आप किचन का नाम ऐसा रख दीजिए कि किचन में जब जा रहे हैं तो आपको लगे अरे वाह, आप ऐसा कुछ नाम रख सकते हैं, किचन में लिख दीजिए बाहर, जगन्नाथ जी की रसोई, या सीता जी की रसोई, या श्रीमती राधा रानी जी की रसोई। अपने भाव के हिसाब से करिए, है ना, अपने घर में ही आप अलग अलग नामकरण कर दीजिए, है ना, कि ये हम्म। वृंदावन है, ये बहुत अच्छा। चित्रकूट धाम है। ठीक है, अपने गार्डन का नाम रख दीजिए सीता कुंज, तुलसी उद्यान। इस तरह से आप करेंगे ना, जगन्नाथ को। छोटी छोटी चीजें आप अपने जीवन में करेंगे ना, तो आपको हर जगह भगवान की प्रेजेंस आपको दिखाई देगी। हम्म। ठीक है ना, आप अपने घर का जी। नामकरण कुछ ऐसा कर दीजिए कि कृष्ण वाटिका। हाँ, ऐसे कर दीजिए, है ना, या वृंदावन धाम जगन्नाथ कर वाटिका। दीजिए, हाँ, या साकेत बिल्कुल धाम, बिल्कुल। अयोध्या, है ना, जगन्नाथपुरी, कुछ भी आप ऐसा मतलब क्या है कि बस हमें अपने मन को समझाना है कि देखो ये मेरा नहीं है, ये भगवान का है। तो आप ऐसा छोटा छोटा कार्य करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि यस,
हाँ, ये तो सब आध्यात्मिक हो रहा है। हाँ जी, ठीक है ना? ये क्लियर है क्या? जी माता जी, एक हाँ शरणागति माता जी, होना बहुत जी सबसे माता अच्छी जी, बात है। बहुत सुंदर, भगवान बहुत में सुंदर, सरेंडर कर थोड़ा जाना थोड़ा अपने प्रयास आप को, करेंगे तब सब हो जाएगा। सबका जी। उपाय है। बहुत सुंदर। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि ये ओवरनाइट हो जाएगा, है ना? हम्म ये इस सतत रूप से हमको प्रयास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, तब ऐसा मतलब ये एक वैचारिक क्रांति है। ये वैचारिक क्रांति तभी आएगी जब हम इसका सतत रूप से प्रयास करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यस माता जी जी, माता जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर जी माता जी। माता जी, ठीक। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। अब हम चलते हैं भागवतम की ओर। आज हमें तृतीय स्कंद के 17वें अध्याय का 18वां श्लोक करना है। 18वां यस श्लोक। माता जी, प्लीज। जी, 18वां श्लोक। प्रजापतिर्नाम तयोरकार्षीत् यः प्राक् स्वदेहाद्यमयोरजायत तं वै हिरण्यकशिपुं विदुः प्रजा यं तं हिरण्याक्षमसूत साग्रतः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रजापतिर्नाम तयोरकार्षीद यः प्राक् स्वदेहाद् मयोरजायत तं वै हिरण्यकशिपुं विदुः प्रजा यं तं हिरण्याक्षं सूतसाग्रतः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रजापतिर्नाम तयोरकार्षीदा यः प्राकस्वदेहात्मयोरजायत तं वै हिरण्यकशिपुं विदुः प्रजा यं तं हिरण्याक्षमसुत साग्रत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रजापतिर्नाम तयोरकार्षीद यः यः प्राक्स्वदेहात् यमः अजायत तं वै हिरण्याक्ष विदुः प्रजा यं तं हिरण्याक्ष असूत साग्रत। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रजापतिर्नाम तयोरकाशीत् यः प्राक् स्वदेहाद्यं योरजायत तं वै हिरण्याक्षिपो विदुः प्रजा यं तं हिरण्याक्षं सूतसाग्रा। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पूजा प्रजापतिर्नाम तयोरकाशीत् यः प्राक् स्वदेहाद्यमयोरजायत तं वै हिरण्यकशिपुं विदुः प्रजा यं तं हिरण्याक्षमसूत हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रजापतिर्नाम तयोरकार्षीद् यः प्राक् स्वदेहात्मयोरजायत तं वै हिरण्यकशिपो विदुः प्रजा यं तं हिरण्याक्षं सुत साग्रतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रजापतिर्नाम तयोरकार्षीद यः प्रकाश स्वदेहाद्य मयूरजायत तं वै हिरण्यकश्यपुं विदुः प्रजा यं तं हिरण्याक्षमसूत साग्रतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रजापति नाम तयो आकर्षित या प्राक स्वदेहात् यमो अजायत तं वै हिरण्याकशिपुं विदुः प्रजा यं
तं हिरण्याक्षम् असूतसा अग्रतः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रजापतीनां तयोरकाशे योपराकस्वदेहादं द्योरजायत तं विदुः प्रजा यो यं तं हिरणाक्षं सुत साग्रतः। हरे कृष्ण माता प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रजापतिर्नाम तयोरकाशीर्य प्राक् स्व अजायतं हिरण्यकश्यप विदु प्रज्ञायं तं हिरणाक्ष मफूत साग्रत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। प्रजापति ही कश्यप ने नाम नाम तयो हो दोनों के अकारशीत रखा यह जो प्राक प्रथम स्वदेहात अपने शरीर से यमयो हो जुड़ुओं में से अजायत उत्पन्न हुआ तम उसको वही निस्संदेह हिरण्यकशिपुम हिरण्यकशिपु विदुहु जानते हैं प्रजाहा लोग यम जिसको तम उसको हिरण्याक्ष हिरण्याक्ष असूत जन्म दिया सा वह या दिति अग्रतः पहले। अनुवाद। जीवात्माओं के सृष्टा कश्यप ने अपने जुड़वा पुत्रों का नामकरण किया। जो पहले उत्पन्न हुआ उसका नाम उन्होंने हिरण्याक्ष रखा और जिसको दिति ने पहले गर्भ में धारण किया था उसका नाम हिरण्यकशिपु रखा। तात्पर्य। पिंड सिद्धि नामक प्रामाणिक वैदिक ग्रंथ में गर्भावस्था का बहुत ही सुंदर वैज्ञानिक वर्णन मिलता है। यह बताया गया है कि मनुष्य के वीर्य के दो बिंदु क्रमशः स्त्री के गर्भाशय में प्रविष्ट होते हैं तो दो भ्रूणों का विकास होता है और जब वे गर्भ से बाहर निकलते हैं तो वे गर्भधारण के क्रम से विपरीत क्रम में निकलते हैं। अतः जिस शिशु का पहले गर्भधारण होता है वह बाद में जन्म लेता है और बाद वाला पहले जन्म लेता है। यहाँ पर हिरण्याक्ष पहले प्रकट होता है जिसका तात्पर्य यह हुआ कि वह बाद में गर्भ में आया था जबकि हिरण्यकशिपु पहले गर्भ में आया था इसलिए वह बाद में प्रकट हुआ। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब ये जो जुड़वा पुत्र उत्पन्न हुए हैं इनका नामकरण संस्कार होने वाला है। नामकरण हम क्या करते हैं कि अपने बच्चों का बहुत धूमधाम से एक सेरेमनी होती है और उसमें नामकरण करते हैं। अभी आजकल नाम का क्या बोले तो नाम लोग इधर उधर के ऐसे कुछ भी जो भी मिला वो रख लिया है ना। वो थोड़ा कैसा होना चाहिए, कुछ ट्रेंडी होना चाहिए, कुछ पता नहीं लोग उटपटांग नाम भी रख लेते हैं है ना। तो जिस नाम से व्यक्ति को पुकारा जाता है उस नाम का भी बड़ा महत्व है ना। कहते हैं यथा नाम तथा गुण, मतलब हमेशा ये नहीं है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो हमें नाम भी बहुत सोच समझ के रखना चाहिए। ये इसका पुष्टि हमें कहाँ से मिलता है? अजामिल के प्रसंग से मिलता है क्योंकि अजामिल की आसक्ति उसके पुत्र में थी और उसके पुत्र का नामकरण एक ब्राह्मण ने किया था तो उन्होंने उसका नाम नारायण रख दिया था। तो क्योंकि इसकी अजामिल की आसक्ति उसके पुत्र में थी तो वो हमेशा नारायण 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 करता रहता था। तो इसी से उसे क्या मिला? सुकृति मिलती रही। जितनी बार भगवान का नाम हम ऐसे ही अनायास भी बोलेंगे, बिना श्रद्धा के भी अगर बोलेंगे, बिना मतलब हास्य में परिहास्य में कैसे भी बोलेंगे तो भगवान का नाम बोलने का एक बहुत ही सुंदर प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर है ना। जीवात्मा को
जितनी बार वो भगवान का नाम लेगा, हरि नारायण कृष्ण गोविंद, ये सब नाम लेगा, राम, है ना, तो उसका जो है धीरे 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 धीरे, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, कि वो इंक्लाइन हो जाएगा भगवान की तरफ। ठीक है, उसके जैसे ही पाप कर्म नष्ट होंगे, तो फिर उसकी ये सुकृति जैसे ही जागेगी, तो वो भक्ति में धीरे धीरे पदार्पण कर लेगा। तो नाम रखने का बहुत ही बड़ा महत्व है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि हम जिस जो नाम रखते हैं, हम उसे ही अपनी पहचान मान लेते हैं, है ना। हम सोचते हैं कि अच्छा, मैं स्वाति हूँ, या मैं कोई अमुक नाम जो भी है, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। तो हम अपने को ना उसी से पहचानने लग जाते हैं। तो नाम की अपनी एक ये एक थोड़ा सा अलग, भी अगर हम अलग दृष्टिकोण से सोचे, तो ये जो हम नाम रखते हैं ना, हम हमें ये नाम ही विस्मृति करा देता है कि हम भगवान के कौन है, भगवान के दास है, भगवान के सेवक है ना। हमारी पहचान, असली पहचान क्या है? हमारा नाम नहीं है, हमारी असली पहचान क्या है? जीवे रस रूप है कृष्ण नित्य दास। हंस। तो हमें ये अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी कभी नहीं भूलनी चाहिए, है ना। तो जहां हम कृष्ण को भूले, है ना, जीव कृष्ण भूलिया भोग वांछा करिया, निकटस्थ माया क्या करती है, झपटिया धरे। कपटिया। तो हमें वो माया घात लगा के बैठती है कि जरा सा जीव भगवान से विमुख हो, भगवान के विचार से विमुख हो, तुरंत माया अपना पूरा अटैक, एकदम सॉलिड वाला अटैक करती है उस क्षण में। तो हमें हमें ऐसा अभ्यास करना होगा, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, कि छोटी छोटी चीजें जिनसे हमें हमेशा याद रहे। हम अपने, जैसे मैं कह रही थी कि अभी घर का हम नामकरण इस तरह से कर सकते हैं, अपने रूम्स का अलग अलग नाम ऐसे कर सकते हैं कि ये वृंदावन है, ये अयोध्या है, ये चित्रकूट है ना। ये इस तरह से हम नामकरण कर सकते हैं, अपने गार्डन का नाम कर सकते हैं। तो हम ऐसा नाम रखें जिससे कि हमें भगवत स्मृति बनी रहे, है ना, कि हाँ, यस, वी आर रिजाइडिंग इन साकेत धाम। ठीक है, मेरे गार्डन में हम जब जा रहे, अच्छा, ये तुलसी उद्यान है, ये सीता कुंज है, ये राधा कुंज है ना। तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, वो भगवान की स्मृति चिन्ह बनाए रखेंगे ना, तो उसी तरह से हमारे अंदर, हमारे मन में भी भगवान की स्मृति हमेशा बनी रहेगी। तो बनी रही। हम भूल नहीं पाएंगे कि हम कौन है, हमारी जो रियल आइडेंटिटी है, जो असली पहचान है, वो क्या है, कि हम भगवान के नित्य दास हैं, नित्य दास। सेवक हैं। तो नाम तो चलिए हमारा जो है सो है। तो इसीलिए क्या होता है कि जब दीक्षा होती है, तो गुरु महाराज जी हमें एक नया नाम देते हैं, है ना। जैसे हम देख रहे हैं कि कुछ भक्तों के नाम लिखे हैं, तो महाराज जी हमेशा वो कौन सा नाम देते हैं, भगवान से जुड़ा हुआ ही नाम देते हैं, है ना। और जिससे कि हम हमें कभी विस्मृति ना हो, कि हमें ये ना हो कि हम ये भौतिक जीव हैं, मेरा कार्य है धन कमाना, मेरा कार्य है अपने लिए प्रॉपर्टी इकट्ठी करना। तो ये सारा काम हमारा है नहीं। हम लोग जो आए हैं ना, वो अपनी जो हमने भगवान से भी विमुख हो गए हैं, विस्मृति हो गई है। तो वो जो हमने ऐसा पाप किया है, हम उसका फल यहाँ भोगने आए, और भोगने भी नहीं आए, हम अपने आप को यहाँ सुधारने आए हैं। जैसे जीव को बंदी गृह में रखा जाता है कि ये सुधर जाए, तो उसी तरह से हम इस जेल में हैं, अपने आप को सुधारने के लिए आए हैं। और जब तक हम भगवान से जुड़कर हर कार्य नहीं करेंगे, तो कैसे
होगा, है ना। तो इसी तरह से यहाँ हम्म। जैसे हर भौतिक जीव का नामकरण किया जाता है, तो उसी तरह से यहाँ नामकरण किया गया कश्यप मुनि के द्वारा। अपने पुत्रों का उन्होंने नामकरण किया, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। अब एक जो और चीज है यहाँ पर, मतलब हमें वो लॉजिकली हमें कई लोगों को मानने में दिक्कत आएगी कि ये सब कैसे जान सकते हैं। तो हमारी जो ये एम्ब्रियोलॉजी है ना, ये आज की नहीं है। हमारी एम्ब्रियोलॉजी ज्यादा सटीक है, जो ये भी जानती है कि जब एक कपल को एक मतलब ब्राह्मण से मुहूर्त निकलवाया जाता है कि कब उनको गर्भाधान संस्कार करना है, तो उस हिसाब से उसी तिथि में, उस क्षण में जब वो गर्भाधान संस्कार करते हैं दोनों पति पत्नी, तो कौन सा जो जीव है, मतलब वो जो पहले आता है, तो जन्म उसका बाद में होता है। जैसे वो सिद्धांत होता है, हम कंप्यूटर साइंस में पढ़ते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। तो जो बाद में गया वो जो बाद में गया वो पहले आएगा, है ना। तो इसी तरह से कि जो भ्रूण जो होता है, जो फीटस होता है, तो जिसका गर्भाधान पहले हुआ, तो वो बाद में आता है। और यहाँ बाद में आने के कारण उसे छोटा कहा जाता है, और जो पहले आया उसे बड़ा कहा जाता है। जबकि जो छोटा वाला है वो वो बड़ा है, वो पहले से है ना। और जो आधुनिक विज्ञान है, वो क्या मानता है कि भाई देखो, जीव जीव कब से जीवित है ना। इस पे बड़ा डिबेट होता है कि जब जीव बाहर जन्म लिया तब से उसे जीवित माना जाएगा, या गर्भ में भी उसे जीवित माना जाए। तो गर्भ में ये प्रमाण है कि जो फीटस है, जो भ्रूण है, वो क्या, वो सांस भी लेता है ना, वो उसको सुनाई भी देता है। और इस तरह से मतलब वो क्या है, वो सजीव है। वो जब से माँ के गर्भ में आता है, गर्भाधान होता है, वो एक मतलब उसमें चैतन्यता होती है, वो चेतन होता है, वो जड़ नहीं है। तो जैसे कि आधुनिक काल में क्या होता है कि लोग बहुत मतलब अबॉर्शंस वगैरह भी कराते हैं। तो इसको हमारे शास्त्रों में क्या बहुत ही ज्यादा कुकृत्य माना गया है, बहुत ही ज्यादा गलत कार्य माना गया। क्योंकि जो एक जीवात्मा है, वो माँ के गर्भ में प्रवेश करता है ना, और उसको हम निर्जीव समझ के क्या करते हैं, उसका एक तरह से हत्या ही हो जाती है। तो इसका जो है भ्रूण हत्या। दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। तो यही मतलब यहाँ पर ये प्रभुपाद जी भी लिखते हैं। एक मिनट। कि पिंड सिद्धि नामक प्रामाणिक वैदिक ग्रंथ में गर्भावस्था का बहुत ही सुंदर वैज्ञानिक वर्णन मिलता है। यह बताया गया है कि मनुष्य के वीर्य के दो बिंदु क्रमशः स्त्री के गर्भाशय में प्रविष्ट होते हैं, तो दो भ्रूण का विकास होता है, और जब वे गर्भ से बाहर निकलते हैं तो वे गर्भधारण के क्रम से विपरीत क्रम में बाहर निकलते हैं। तो जिसका पहले गर्भाधान हुआ, तो वो बाद में निकलेगा। और भौतिक जगत में हम क्या कहते हैं, हाँ ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है, ये 2 मिनट छोटा वाला पहले आया, ये 2 मिनट पहले बाद हुआ। में आया, है ना। तो ये छोटा हो गया। जी जी जी। एक्चुअली जो छोटा है वो, अगर देखा जाए बड़ा हो पहले। वैज्ञानिक दृष्टि से, तो जो छोटा वाला है वो बड़ा है ना। हाँ, इस श्लोक में यही तो समझा देखिए रखा है। कि हमारा जो ये वेद हैं, हमारे जो ये ग्रंथ है, पुराण है, कितने वैज्ञानिक है, कितने ये माइन्यूटली चीजों को देखते हैं। तो हमें इसे किसी भी
विज्ञान से कम नहीं समझना चाहिए, है ना। क्या होता है कि ज्यादातर ऐसा परसेप्शन है, ऐसा सोच है लोगों का कि भाई ये तो सब पांडित्य की बातें हैं, ये सब करते रह जाओगे तो तुम्हारा जीवन में कुछ नहीं होगा, ऐसा लोग समझते हैं। लेकिन अगर हम अपने शास्त्रों को, अपने ग्रंथों को अच्छे से पढ़ेंगे तो हाँ, जो हम शिक्षा ले रहे हैं, सर्टिफिकेट जरूरी है, लेकिन वो शिक्षा हमारी तभी पूर्ण होगी जब हम इन ग्रंथों को भी पढ़ेंगे। क्योंकि वो जो शिक्षा है ना, जो हम ले रहे हैं अपने टेक्स्ट बुक वाली शिक्षा, वो कैसी है? वो अभी अप्रामाणिक है, साइंस अभी अपनी इन्फेंसी की स्टेज में है ना। तो अगर हम अपने बच्चों को ये सारा ज्ञान भी देते रहेंगे तो वो कंप्लीटली उनकी ग्रोथ होगी, वो उनकी समझ बढ़ेगी, और वो ज्यादा अच्छे से विज्ञान को एक टूल के माध्यम से यूज कर पाएंगे अपने जीवन का लक्ष्य समझने के लिए। ठीक है ना। तो हमें हम इससे यहाँ ये देख सकते हैं कि हमें अपने बच्चों को ये पढ़ाना चाहिए, ये सारे ग्रंथ। क्योंकि ये विज्ञान, मतलब ये जो विज्ञान है ना, ये सत्यापित विज्ञान है, प्रामाणिक विज्ञान है। जो हमारी टेक्स्ट बुक्स में है, जो आज लिखा है ना, आज से 4 साल बाद, 6 साल बाद बोला जाएगा कि नाउ दिस इज गॉन ऑब्सलीट, अभी इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अब हम ये सिद्धांत को फॉलो नहीं करते हैं, अब ये वाला सिद्धांत हो गया, है ना। तो जहां कहीं उन्होंने कोई थियरी बनाई और उससे कुछ विपरीत रिजल्ट्स थोड़े सालों बाद मिले, तो बोले कि अच्छा, वो एक चीज था, अब ये एंटी हो गया उसका। जैसे मेरे को याद आ रहा है, अभी अभी के अभी मेरे को याद आया कि हम केमिस्ट्री में पहले मार्कोनिकॉव्स रूल पढ़ते थे, और उसके बाद एंटी मार्कोनी को एंटी कॉप आ गया। मार्कोनिकॉव्स आ गया, जी जी, है ना। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे हैं। हाँ, जी, बहुत सारे हैं मार्कोनी को फिर एंटी जी। मार्कोनी। तो इस तरह से हमारा विज्ञान जो है अभी भी वो इवॉल्व हो रहा है, पूर्णतया विकसित नहीं है। एक पूर्णतया विकसित ऐसी नहीं स्टेज में है कि जहाँ अभी वो, उसको हम विकसित नहीं कह सकते हैं, है ना, कि भाई हाँ है। ये बिल्कुल। एकदम सत्यापित है, ऐसा नहीं है। और देखिए, लोगों को उसके लिए नोबेल प्राइज भी मिल जाते हैं, है ना, कि हाँ जी बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, ये ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। अब देखिए एटम्स के बारे में, है ना, जो अणु है, उनकी संरचना बताने के लिए कितने वैज्ञानिकों ने अपना, कितना पूरा पूरा जीवन लगा दिया। योगदान दे, हाँ, ठीक है। और जीवन लगा उसके दिया। बाद कोई आए, उन्होंने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं है, अब ऐसा है। ठीक है ना। हम बोहर्स मॉडल पढ़ते थे, फिर हमने रदरफोर्ड्स मॉडल पढ़ा, रदरफोर्ड उसके मॉडल। बाद पता चला कि भाई ये तो श्रोडिंगर वाला सही है, कि वेव भी है और पार्टिकल भी है, दोनों नेचर पार्टिकल नेचर है भी। ना। तो ये जो है, और जबकि हमारे ये जो हमने अभी 12वें अध्याय में पढ़ा है इसी स्कंद में, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अणु कैसा है। ठीक है ना। तो हमारे बिल्कुल। शास्त्र है उसमें बताया गया। मैं ये नहीं कह रही कि शास्त्र ही पढ़िए, विज्ञान जो हमारी टेक्स्ट बुक्स है वो जरूरी नहीं है, नहीं वो जरूरी है। देखिए, ये जो शास्त्र बनाए गए ना, ये इस चीज को बताने के लिए नहीं बनाए गए कि भाई अणु कैसा होता है, ये इसलिए शास्त्र इसलिए है कि हम भगवान को जाने। ठीक है। और शास्त्र को सपोर्ट करने के लिए विज्ञान है। ठीक है ना। तो ये करेक्ट। नहीं कहा जा रहा कि विज्ञान नहीं जानना है। ठीक है। विज्ञान एक टूल है जिससे हम भगवान की भक्ति करके भगवान तक पहुंच सकते हैं। ठीक है। वो और बात है कि आज हम विज्ञान को कैसे यूज कर रहे हैं, अपने भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए। भाई लाभ के लिए। एसी बना लो, रेफ्रिजरेटर बना लो, है ना, ये पृथ्वी का दोहन करने के लिए, उसमें से पेट्रोलियम निकालने के लिए, क्रूड ऑयल निकालने के लिए मशीनें बना लो, है ना, गुफाएं तोड़ने के लिए
ऐसा एक मशीन बना। हम आजकल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए विज्ञान को मेनली यूज कर रहे हैं, जबकि उसका, विज्ञान का जो असली मकसद क्या है, उसका एम क्या है, वो है भगवत प्राप्ति। जो हमारे पहले ऋषि मुनि थे, जैसे अगस्त्य मुनि हुए हैं, अगस्त्य मुनि क्या करते थे, वो जितने भी उनके अनुसंधान थे, वो क्या करते थे कि अ, वो उसको भगवत प्राप्ति के लिए यूज करते थे, है ना। आपने देखा होगा कि अगर रामायण में पढ़ा होगा कि अगस्त्य मुनि जो थे, उन्होंने अलग अलग प्रकार के वो अस्त्र शस्त्र बनाए थे, मिसाइल्स बनाई थी, है ना। तो वो लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने लिए उसका यूज नहीं किया। उन्होंने क्या किया, श्री रामचंद्र जी को अर्पण कर दिया कि ये बहुत ही मतलब शक्तिशाली अस्त्र है। आप रावण से युद्ध करने जा रहे हैं, तो मेरी तरफ से आपको ये अर्पित है। तो उन्होंने वो सारे शस्त्र भगवान को ही दे दिए, और भगवान की ही वो मतलब वो भगवत प्राप्ति करने के माध्यम से उन्होंने अपने उस ज्ञान का यूज किया। ठीक है। लेकिन आज जो है, हम अपने ज्ञान का, विज्ञान का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ केंद्र क्या है, अपनी इंद्रिय तृप्ति, केंद्र भगवान नहीं है। ठीक है ना। जी। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम भक्त है ना, तो हम विज्ञान को गालियां देते रहे। नहीं, हमें इनलाइन होके चलना है। फिर हमें यही मान के चलना है, कृष्ण भावनामृत यही है कि हम हर चीज को भगवान से जोड़ कर देखें, हर चीज को भगवान की सेवा में लेके आए। प्रभुपाद जी यही बोले कि टेक्नोलॉजी से, ऐसा नहीं है कि मैं सन्यासी हूं या ये भक्त हैं, ब्रह्मचारी हैं, तो हम कुछ टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे तो कुछ बहुत ही गलत हो जाएगा, पाप हो जाएगा। नहीं नहीं, क्योंकि हम इस टेक्नोलॉजी का यूज अपने लिए नहीं कर रहे, भगवान के प्रचार प्रसार के लिए कर रहे हैं, भगवान की सेवा के लिए यूज कर रहे हैं। तो हम फ्लाइट्स में भी ट्रैवल करेंगे, हम मर्सिडीज में भी ट्रैवल करेंगे, हम आधुनिक जो उपकरण है, जैसे डिक्टाफोन, प्रभुपाद जी बहुत यूज किया करते थे, तो डिक्टाफोन का यूज कर रहे हैं, तभी हम आज ये पढ़ पा रहे हैं भागवतम, है ना। अगर वो ना यूज किए होते इन सब उपकरणों का, तो हम कैसे कर पाते। प्रभुपाद जी के लेक्चर्स शूट कर जाते थे, है ना, तो तभी हम आज उनके वीडियोस देख पा रहे हैं। अगर वो बोल देते नहीं नहीं नहीं, ये सब तो अच्छा नहीं है हमारे लिए, ये हमें टेक्नोलॉजी से तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए, हमें तो बस वन में रहना चाहिए, ऐसा ऐसा नहीं है। हम हर चीज को जब भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो वो सार्थक बन जाती है, और इसी को कृष्ण भावनामृत कहते हैं। तो हमें वही है कि हमें जटिलताएं अपने जीवन में नहीं लानी है, जितना हो सरल बनिए, और एक सिद्धांत ये लेकर चलिए कि हर चीज को हमें भगवान की सेवा में अर्पित करना है। हरे कृष्णा। इसमें कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। माता जी, जो आपने, हरे कृष्ण माता जी। जी। यस हरे माता जी। कृष्ण माता जी। हाँ जी, बोलिए। हाँ, ये आपने जो आपने बताया ना, वो गर्भधान क्या, हाँ वो थोड़ा सा मुझे फिर से एक बार बता दीजिए कि मतलब पहले जो आते हैं फिर वो बाद में आता है, वो थोड़ा समझ में नहीं आया। देखिए, वैसे तो जिसका घातु शिक्षा है। गर्भाधान पहले होता है, जो शिशु बढ़ता है माँ के गर्भ में, तो जो पहले आता है, हम्म। गर्भ में जो पहले आता है, जन्म उसका बाद में होता है। मान लीजिए ट्विंस के केस में ये बात हो रही है, जी, अच्छा अच्छा। ट्विंस के केस में ये हाँ, बात हो ट्विंस रही में है, हो या सकता, हाँ हाँ, जैसे ट्विंस के लिए, हाँ। ट्रिपलेट्स होते हैं, हम्म। क्वाड्रुपलेट्स होते हैं, तो उनके केस में होता है। अकेले में तो इस ये पॉसिबल नहीं है, जिस ट्विंस के लिए सीरीज ठीक में है। वो गर्भ में जाते हैं, उसके उल्टे सीरीज हाँ हाँ। में वो उनका जन्म होता है।
ठीक है हाँ, ना। तो ट्विंस में जो छोटा होता है वो बड़ा है और बड़ा है तो छोटा हाँ हाँ रहता है, ऐसा है। जी। हाँ, धन्यवाद। हाँ, वही मुझे लगा एक में तो हम ऐसा कुछ समझ नहीं सकते, ट्विंस में आपने जुड़वाओं हाँ के हाँ, लिए। तो यहाँ ट्विंस की बात हो रही है माता जी। हरे हाँ, कृष्ण माता धन्यवाद। जी, साइंस में थोड़ा डिफरेंट भी हो जाता है। कैसे। ट्विंस का हम्म कॉन्सेप्ट जो है हाँ ये है कि जब हाँ एम्ब्रियो का डिवीजन होता है ना, तब जी उससे ट्विंस बनते हैं। जी। तो अगर पूरा डिवीजन हो जाता है तो दो अलग अलग होते हैं, हाँ हाँ इनकम्प्लीट होता है तो एक ही सेट में रहते हैं। जी। आजकल का कॉन्सेप्ट यही है हाँ और चला आ रहा है। ये यस। पुराना जो कॉन्सेप्ट है उससे डिफरेंट भी होते हैं साइंटिफिक। हाँ 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 हाँ, सही कह रहे मैं हो। तो माता जी सारे 20-30 साल तक जो है जी यही करता रहा। मैं फीमेल्स का अल्ट्रासाउंड ही करता था। जी तो जी। यहाँ मथुरा के अंदर अच्छा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। हाँ, तो ये तो फिर जमाने से थोड़ा फर्क भी हो जाता है शास्त्रों से। अच्छा। यस प्रभु जी। ठीक है, और कोई प्रश्न। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी जी कंजन माता जी। माता जी, देखिए आप सब लोग कहते हैं जो भी होता है भगवान की कृपा से होता है, भगवान हाँ की इच्छा से होता है। हाँ। तो वो भी हुआ। अगर मन में वैसा आया कैसे कि गर्भधान करना है, ये करना है, हम्म। तो इससे तो ऐसे भी भगवान सोचते हैं, क्या। क्योंकि धरती पे जिसको आना है उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता है। हाँ, वो भगवान की मर्जी से ही आता है। हाँ, हम्म जिसको हटाया जाता है उसको हम्म। क्या हम लोग मानेंगे। अच्छा, जो अबॉर्शन के लिए आप कह रहे हो। यस हाँ माता जी, वर्षा के लिए। हाँ हाँ, देखिए हाँ, ये भगवान प्रश्न। भगवान की इच्छा थी तभी वो गर्भ में आया। ठीक है, लेकिन हाँ हमने सोचा कि नहीं, अभी क्या है कि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा, हम तो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए ही कर रहे थे। चलो यार हटाओ, क्या करना है। ठीक है ना। हरे कृष्ण वो माता तो जी, इतने सारे ऑप्शन। जो में पाप। हरे कृष्णा माता जी, लेकिन ये भ्रूण हत्या जो हम करते हैं कुछ कारणवश, तो उसमें भी तो हमें पाप लगेगा ना। हाँ माता जी, सुनिए तो वही उनके प्रश्न का मैं उत्तर दे रही हूँ। जी। देखिए, हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। भगवान हमारे ऊपर कोई वो तलवार लगा के नहीं खड़े रहते कि यही करो, है ना। भगवान हमें इंडिपेंडेंस देते हैं, फ्री विल देते हैं ना। और हम उस फ्री विल का दुरुपयोग करते हैं। गलत हमारे पास करते दो हैं। ऑप्शंस है कि ठीक है, गर्भ में जो शिशु है वो भगवान की इच्छा से है। ठीक है, तो हम कौन होते हैं अ, उसकी हत्या करने वाले, हम्म, है ना। हमारे हरे पास कृष्ण माता जी, ही है भगवान ने। यस प्रभु जी। लेकिन माता जी बहुत सारे जो हैं आजकल इंडिया में खास तौर पे, यूएस में तो शायद इतना अलाउ नहीं है, तो इतने सारे लोग शौकिया जो है अबॉर्शंस करवाते हैं और हाँ करने हाँ हाँ वाले करते हैं। तो अब भगवान ने जो जन्म दिया है कि इस जन्म में जो है अपने आप को कर्म करके और जो है आध्यात्मिक जगत के लिए जाओ, तो वो जो वहीं जो है गर्भ में ही जो समाप्त हो जाते हैं, उनका फिर अगला मानव जाति में कैसे होता है फिर? क्या वो हमेशा के लिए फिर जो है फिर और योनियों में चले जाएंगे? हाँ, ये भी नहीं अच्छा नहीं, है। ऐसा नहीं है, उनके पूर्व कर्मों के अनुसार है। अब जैसे अगर आपको याद हो, महाभारत में जो 8 वसु हैं, वो गंगा माता के से उनका जन्म हुआ था। शांतनु महाराज और गंगा माता, जो ये मतलब ये चंद्रवंशियों के राजा थे, है ना। तो गंगा माता जी क्या करती थी, सारे पुत्रों को जैसे ही जन्म होता था वो जाके गंगा जी में बहा देती थी। तो राजा को बहुत, शांतनु महाराज को बहुत शौक होता था। और गंगा माता जी ने उनसे वचन लिया था कि मैं जो भी करूंगी आप में से कोई प्रश्न नहीं करोगे, और जिस दिन आपने प्रश्न हम्म किया मैं छोड़ के चली जाऊंगी। तो इस तरह से उन्होंने अपने 7 पुत्रों को तो बहा दिया गंगा जी में। और ये कौन थे? 8 वसु थे। 8 वसुओं को क्योंकि हरे वशिष्ठ कृष्ण माता का जी। श्राप मिला था, तो इसलिए हाँ, उन वसुओं ने आके गंगा माता से प्रार्थना की थी कि आप ही हमारा उद्धार कर सकती है, हम नहीं जाना चाहते भौतिक भौतिक जगत में। हाँ, लेकिन क्योंकि हमें
अभी श्राप मिला है तो हमें कष्ट तो भोगना ही होगा। तो आप हमें जैसे ही हमारा जन्म हो तो प्लीज हमें गंगा जी में बहा देना, हम अपने धाम को लौट आएंगे। लेकिन 8वें की जब बारी आई, वो बहाने लगी गंगा मैया उनको, तो शांतनु महाराज जी ने से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा मैं अब बहुत हो गया, मैं बिना बोले नहीं रह सकता, मेरे पुत्र को मत बहाओ गंगा में। तो फिर हम्म, गंगा माता कहती है कि लगता है अभी इस 8वें वसु का उद्धार होना लिखा नहीं है, तो इसे ये जीवन जीना ही पड़ेगा। और वो 8वां वसु कौन था? भीष्म पितामह। भीष्म देव थे, है ना। भीष्म तो पितामह। ये भीष्म भीष्म देव जो पितामह। थे उनका जीवन बहुत ही कठिन था। उन्होंने बहुत हम्म, शुरुआती वर्षों में ही उन्होंने इतनी भीष्म प्रतिज्ञा ले ली कि वो आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। फिर उन्होंने प्रतिज्ञा हम्म, कर ली कि जो हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठेगा उसमें वो अपने पिताजी का ही छवि देखेंगे, और उनका जो जो भी वो बोलेंगे तो उनका हम्म, वो उसका पालन करेंगे, है ना, सिंहासन से बंधे रहेंगे। तो इसी ये प्रतिज्ञाओं ने उनका जीवन ही एकदम कष्टकारी बना दिया। तो इस तरह से हर एक जीवात्मा को अपने भाग्य का जो है वो भोगना ही पड़ता है ना। हम्म। तो लेकिन जैसे हम प्रभु उसमें जी ने ये नहीं कहा कह वही सकते कि कि हाँ जिनकी भ्रूण हत्या हुई है तो वो इस पर्टिकुलर योनि, हर एक के प्रभु जी पुराने पुराने जन्मों के अपने कर्म चलते रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मिलता है। हो सकता है इसी नहीं तो उनका स्थिति से उनका उद्धार होना हो, या जैसे भी है वो भगवान की अपनी है, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते प्रभु जी। नहीं, प्रभु जी ने यही पूछना चाहा था कि मैं भी वही चाह रही कि जैसे जो फिर से वो जन्म लेते हैं क्या, यदि भ्रूण हत्या कर दी तो वो किस योनि में जाते हैं? फिर से जन्म होता है उनका, या वो वही तो मोक्ष कह पा रही हूँ लेते हैं? माता जी, सुनिए, मैं वही कह रही हूँ कि इसमें हम ये नहीं कह सकते, श्योर शॉर्ट नहीं कह सकते। हो सकता है उसके बाद ये उसका लास्ट जन्म हो, वो उसको हम्म, आना ही ना हो इस पृथ्वी पर, और उसकी वहीं हत्या कर दी गई, उसके बाद उसका उद्धार हो जाए, वो चला जाए भगवत धाम। उसका हो सकता है ये लास्ट एकदम जन्म हो, हम उसको ये कष्ट इतना सहना हो और वो ये कष्ट सह के भगवत धाम चला जाए। और वहीं पर कोई दूसरा जिसकी भ्रूण हत्या हुई जो दूसरा जीवात्मा है, तो हो सकता है कि अभी उसको और जन्म लिखा हो उसका। तो हम ये श्योर श्योर थोड़ी ना कह सकते हैं। हाँ, लेकिन उसके लिए फिर हमें ऐसा कर्म करने पर पाप तो लगेगा ही ना, एक हाँ, हत्या पाप की है। पाप तो लगेगा, बिल्कुल लगेगा। Right. हाँ, सही है। ठीक है। हाँ। हाँ माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी, कल मैं गई थी, हमारे जीवन साथी का जन्म दिवस था कल, 1 दिसंबर, नया वर्ष नया महीना शुरू हुआ। हाँ लेकिन हाँ। मैं कल भूल गई। और अच्छा, इसमें सुनते रहे भजन। तो तो ठीक है, हम प्रभु जी के लिए उनकी आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति के लिए एक बार हर कृष्ण भागवत में आ जाए, यही उच्चारण करते प्रयत्न हैं, करना है। और प्रभु जी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम राम राम। धन्यवाद माता जी, सभी को हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्णा। बहुत बहुत शुभकामनाएं माता जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं माता जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस, ठीक है, तो फिर अभी समय भी बहुत हो गया है, तो हम लोग आज यहीं विराम करते हैं आज का ये सत्र। माता जी मुझे एक बात बोलनी थी। हाँ बोलिए। माता जी मैं ऐसे कह रही थी कि आज मैंने गलती से कर दिया था, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो अंजलि माता जी हैं, ये शुरू से ही इन्होंने मेरी बहुत मतलब मुझे बहुत प्रोत्साहित किया है इस्कॉन हाँ जाने के लिए, हाँ लेकिन हाँ, जानती हूँ जानती तो हूँ मैं। आज मतलब उनका ही टर्न था, और मतलब उनकी ही कृपा से आज मुझे एक मौका मिला अरे एक वाह, माला जपने का। तो वो जो माला अरे मैंने एक वाह। जपी थी, वो हम्म। मैं उनके लिए डेडिकेट करी, उनकी डॉटर के लिए, हरी कि बोल। वो सफल हो। और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे मुजफ्फरनगर की एक माता जी हैं, उन्होंने मतलब मंगलाचरण किया था, उसके लिए भी मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। हरे कृष्णा। हरे बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका बहुत आभार माता जी। अरे नहीं नहीं, माता जी।
माता जी, पल्लवी माता जी, आपका मैंने नेम उसमें अपडेट कर दिया है लिस्ट में, तो आप उस दिन जप कीजिएगा, ठीक है? जी 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 माता जी, अभी धन्यवाद। ग्रुप्स में आ जाएगा, ठीक है? जी 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 जी। और आज मैं वो आपकी आईडीसी के लिए लिस्ट भी ग्रुप्स डाल रही हूँ, तो आप लोग देखिएगा और उसके अकॉर्डिंग गूगल फॉर्म होगा, वो भरना है। अगर कहीं भी आपको दिक्कत आती है गूगल फॉर्म भरने में, तो आप प्लीज मुझे फोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना? जी जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी, वो जो लिस्ट बनाई है आपने जप और गीता पाठ की, वो भी भेज दीजिएगा, कौन से डेट तक इसका है हाँ, अभी हमारा। गीता पिछली पाठ बार की दीदी नहीं बनाई है माता जी, अभी सिर्फ जप जप और की गीता। बताइए। हाँ, जप की भेज दीजिएगा, कौन सी हाँ हाँ, दिनांक पर इस बार बिल्कुल हमारा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, वो यस। आईडीसी के लिए वो जो पूछना था डिटेल उसका, क्या? आईडीसी के लिए भी आपको कुछ भेजना है ना हमें, हाँ, जो भर के वही देना तो है मैंने ना। अभी बोला कि मैं आज भेजने वाली हूँ वो गूगल फॉर्म, जिसको भी भरने में कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप लोग फोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं। जी माता जी। जी, आज आ जाएगा वो, 11 बजे तक मैं पोस्ट कर दूंगी ग्रुप में। माता जी सबको हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ जी माता जी, क्या कह रही हैं? हरे कृष्णा माता जी, सबको हाँ, भरना फॉर्म। आपने आईडीसी कर लिया है? जी आपका हो गया है ना? हाँ। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। जिसका हो गया है कोई बात नहीं है। हाँ, आप क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। की जय। सद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्यः सिंधु एव च पतितानां नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जय। हरे कृष्णा। ट्रांसीडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। जय। तो आप लोग अपने अपने भगवत गीता मंगवा सकते हैं या स्पॉन्सर कर सकते हैं। आप ना नहीं कर पाएंगे, कुछ ऐसा है तो प्लीज स्पॉन्सर कीजिए भगवत गीता। और इस जो मार्गशीर्ष मास है उसमें भगवान की अनन्य कृपा के पात्र बने। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी, दंडवत प्रणाम हरे सभी को। कृष्ण हरे माता जी, सभी माता प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, थैंक यू कृष्ण। हरे माता जी, दंडवत प्रणाम हरे सभी हरे को। कृष्ण कृष्ण माता जी, माता जी, सब जन्म धन्यवाद बेटी के प्रणाम जन्म सभी दिन की माता जी, बहुत बहुत आपको बधाई प्रभु हो। जी को हाँ, धन्यवाद थैंक यू। प्रणाम।